27वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय पैदा करने के लिए मुशावरत का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एमक्यूएम के वफ़द की मुलाकात। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर गुफ्तगू और मुशावरत की गई। 7 रुकनी वफ़द में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सितार शामिल थे। हुकूमती वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ और अताउल्लाह तारड़ शामिल थे। एमक्यूएम का मौक़िफ़ है कि आईनी तरमीम में मकामी हुकूमतों को इख्तियारात दिए जाएँ। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने एमक्यूएम के बल्दियाती मुसव्विदे को 27वीं तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म से आज पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात भी शेड्यूल। वज़ीर आज़म आईनी तरमीम पर एतमाद मिलेंगे। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम का मामले पर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक आज कराची में लगेगी। आईनी तरमीम पर हुकूमती ड्राफ्ट पर एतमाद में लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी की 27वीं तरमीम के हवाले से 5 मरकजी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सूबों का हिस्सा 57% से कम न किया जाए। सूबाई खुदमुख्तारी को वापस नहीं किया जाना चाहिए, जबकि महकमा तालीम में पूरे मुल्क के लिए एक ही निसाब को तजवीज़ काबिल कबूल है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन। पाक अफगान मुज़ाकरात का अगला दौर आज होगा। पाकिस्तान देरअंदाजी की रोकथाम के लिए जामे मुआहदे पर फिर जोर देगा। तुर्की और कतर मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द में आला अस्करी हुक्काम और दफ्तर ख़ारजा के ऑफिसर्स शामिल होंगे। मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, मुज़ाकरात की पेशकश नहीं है, मुज़ाकरात तो हो रहे हैं। जो आपके पॉइंट्स या हमारी तो पॉइंट ये है कि अपनी सरजमीन से जो है पाकिस्तान के ऊपर हमले बंद। पेशरफ्त का इम्कानात होते हैं तो बातचीत की जाती है, अगर इम्कानात ना हों तो फिर वक्त का ज़िया ही है ना। तो जो डेलीगेशन आज चला गया है और मुज़ाकरात कल सुबह शुरू हो जाएंगे। लेट्स होप कि कोई दानिशमंदी से काम लें अफगानिस्तान वाले भी, और इस खत्ते में जो है हम जो है वो रिस्टोर किया जा सके। मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इम्कान होता है तभी बात की जाती है। अगर पेशरफ्त का इम्कान ना हो तो फिर वक्त का ज़िया ही है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले बंद किए जाएं। उम्मीद है खत्ते में क़याम अमन के लिए अफगान तालिबान दानिशमंदी से काम लेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगले हफ्ते आईनी तरमीम की कोई शक्ल निकल आएगी। सारे राय देना बिलावल भुट्टो का हक है। अभी तक बात नहीं कर सकते कि क्या बहस हो रही है। तमाम पार्टियों से मुशावरत के बाद जो नतीजा आएगा वो सामने ले आएंगे। पाक भारत जंग के दौरान 8 तैयारे मार गिराए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा कि उनके दबाव के नतीजे में दोनों ममालिक ने अमन की राह इख्तियार की। मियामी में बिजनेस फोरम से खिताब में अमरीकी सदर ने कहा कि वो भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ तिजारती मुआहदे के मुज़ाकरात में मसरूफ़ थे, मगर अचानक खबरों में आया कि दोनों ममालिक जंग के दहाने पर पहुंच चुके हैं। जंग में 7 तैयारे मार गिराए गए और 8वें को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा, तो बुनियादी तौर पर कुल 8 तैयारे तबाह हुए। मुआहदे को इसलिए रोक दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दोनों पड़ोसी ममालिक जंग की राह इख्तियार करें। कहा कि मैंने कहा दोनों एटमी ममालिक की जंग टैरिफ्स की मदद से रोकी है।
लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों एतराफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम शहदाए जम्मू मना रहे हैं। ये दिन लाखों शहीद मुसलमानों की याद में मनाया जाता है। नवंबर 1947 के पहले अशरे में हिंदू बलवाइयों ने लाखों निहत्ते मर्द और खवातीन और बच्चों को बेदर्दी से शहीद कर दिया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम शहदाए जम्मू पर पैगाम। सदर ने कहा कि आलमी बरादरी भारत के इन जराइम पर खामोश न रहे, कत्ले आम को नस्ल कुशी के तौर पर तस्लीम करे। कश्मीरियों की एक और नस्ल जुल्म, जबर, बेदखली और महरूमी का सामना कर रही है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अवाम की जद्दोजहद आज़ादी में हमेशा साथ रहेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये दिन कश्मीरियों की बहादुरी और जद्दोजहद के लिए गैर मुतज़्ज़ल अज़म का मज़हर है। भारत के गैर कानूनी हरबे आज तक जारी हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में हक़ खुदरादियत और आलमी कवानीन पामाल कर रहा है। आलमी महाज पर मसला कश्मीर उजागर करते रहेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद का दौरा ब्रुनाई। हेडक्वार्टर्स रॉयल ब्रुनाई दारुसलाम आर्म फोर्सेज में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की ब्रुनाई के सुल्तान हाजी हसन, वज़ीर दिफा मेजर जनरल हाजी हलवी और दीगर अस्करी क़यादत से मुलाकातें हुई। ब्रुनाई क़यादत ने पाक फ़ौज की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब से अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला के सुथरा पंजाब और दीगर प्रोजेक्ट्स को सराहा। कहा कि वज़ीर आला के बेमिसाल प्रोजेक्ट से अवाम के दिल जीत लिए। मरियम नवाज ने कहा कि अवाम की खिदमत ही नून लीग और नवाज शरीफ का मंशूर है। किसान को मायूस नहीं करेंगे, जिम्मेदारियां निभाएंगे। सूबे के अवाम की जान और माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। इंतशार फैलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। हुकूमत की तरजीह स्कूलों से बाहर बच्चों को वापस लाना है। 2023 की मरदमशुमारी में हर बच्चे की तफसीलात मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से स्टूडेंट एंडनेस मॉनिटरिंग एंड रीड्रेस सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि तलबा खुसूसन बच्चियों की तालीम पर सरमायाकारी की है, आइंदा नस्ल की ज़मानत है। स्कूलों में पहली बार तलबा की ऑनलाइन हाज़िरी लगेगी। हाज़िरी यकीनी बनाने के लिए तलबा की हौसला अफजाई करना होगी। न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी की तारीखी जीत पर सदर ट्रंप ने हथियार डाल दिए। न्यूयॉर्क के नए मुंतखब मेयर से ताउन का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर ने धमकी दी थी कि ममदानी मुंतखब हुए तो वो उन्हें मंसूबों के लिए फंड्स नहीं देंगे। तहम अब उनका कहना है कि एक कम्युनिस्ट अमेरिका के सबसे बड़े शहर का मेयर बन गया है। देखते हैं वो कैसे इकदाम करता है। वो चाहते हैं कि न्यूयॉर्क कामयाब हो और हम ममदानी की थोड़ी बहुत मदद करेंगे। न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर को वाशिंगटन के साथ ताल्लुक कायम करना चाहिए। ज़ोहरान ममदानी ताउन नहीं करेंगे तो उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ममदानी से बात करने के लिए तैयार हैं। कराची के करीब PIA की परवाज से परिंदा टकरा गया। परवाज लाहौर से जद्दा जा रही थी। तैयारी को कराची एयरपोर्ट पर बाहिफाजत उतार लिया गया। वाक़े में तमाम मुसाफिर महफूज रहे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे टाकरा। पाकिस्तान का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। अबरार और हसन नवाज ड्रॉप, फहीम अशरफ और वसीम जूनियर टीम में इन।
प्लेइंग 11 में अबरार और हसन नवाज को ड्रॉप किया गया है, जबकि फ़हीम अशरफ और वसीम जूनियर को टीम में शामिल किया गया है। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान ने पहला मैच दिलचस्प मुकाबले के बाद 2 विकेटों से जीता था। दसवीं थल जीप रैली 2025 का रंगारंग मेला सजने को तैयार। रेसर फराटे भर्ती गाड़ियों को ट्रैक पर उतारने के लिए बेकरार। आज रेसर्स गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टैगिंग का अमल मुकम्मल किया जाएगा। हेवन में 100 किलोमीटर से ज़ायद तवील और दुश्वार गुजार ट्रैक पर 4 रोज़ा मुकाबले होंगे। नामवर मर्द और ख़वातीन रेसर्स अपनी देओ हैकल गाड़ियों के साथ रेगिस्तानी ट्रैक पर सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। और पुरस्कार होटल का तारीख राज फाश। खौफ और दहशत से भरपूर मूवी 5 नाइट्स एट फ्रेडीज 2 का ट्रेलर जारी। फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।